नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। झारखंड विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। आज शाम पैतृक गांव घोरबांधा में होगा अंतिम संस्कार। शिक्षा मंत्री के निधन पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया शोक। दिवंगत शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में संस्कार भोज शुरू। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सांसद पप्पू यादव, योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व सांसद आर.के. आनंद समेत कई नेता हुए शामिल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में शुरू की फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा। सुगम यात्रा के लिए टोल प्लाजा पर अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त। और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आज रांची समेत राज्य भर में हो रहे कई कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन का बीती रात नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाया गया और झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। वहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा परिसर से उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव घोरबांधा के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुआ। आज शाम 4 बजे धुमा कॉलोनी घोरबांधा में राजकीय सम्मान के साथ शिक्षा मंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से झारखंड में शोक की लहर है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और चंपाई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत अन्य नेताओं ने शोक जताया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने एक्स संदेश में लिखा है कि झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर अत्यंत मर्माहत हूं। उनका जाना राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा। अंतिम जोहार दादा। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि उनके निधन के समाचार से काफी दुखी हूं। उनका असमय चले जाना हम सभी को स्तब्ध करता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि रामदास सोरेन के निधन से राज्य को क्षति हुई है। आज पूरा माहौल गमगीन है। राज्य के लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके परिवार, सभी लोग शोकाकुल हैं। अभी हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर जो पुष्पांजलि की है, हम ये संकल्प लेते हैं कि श्री रामदास सोरेन जी जो अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनका जो सपना था धरती पर उतारना चाहते थे, हम उतारेंगे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है। आदरणीय रामदास सोरेन जी का हमारे बीच से चला जाना ये बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही शालीन व्यक्ति थे। समाज में उनका जाना एक निश्चित रूप से बड़ी क्षति है और हम सभी उनके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रामदास सोरेन के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। आज हमारे बीच जो शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन जी थे, बहुत ही सरल मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे, हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी ओर से पूरी सांत्वना देता हूं और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। झामुमो नेता कुणाल सारंगी ने शिक्षा मंत्री के निधन पर शोक जताया। बहुत बड़ी चुनौती है बाबा के जाने के चंद दिनों के बाद, विशेष तौर पर कोल्हान के लिए। कोल्हान में तो हमारी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और उनके इस तरह से चले जाने से एक बहुत बड़ी शून्यता आई है जिसकी भरपाई आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगी।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज देश भर में मनाई जा रही है। उनके समाधि स्थल सदैव अटल जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन करते हुए कहा कि इस महान व्यक्तित्व ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रहित और मानव कल्याण के लिए समर्पित किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिवंगत शिबू सोरेन का पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में आज संस्कार भोज का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, पूर्व सांसद RK आनंद, योग गुरु बाबा रामदेव नेमरा पहुंच चुके हैं। इसमें राज्य भर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य नेता भी शामिल होंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आज से पूरे देश में लगभग 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कल शाम 7 बजे तक लगभग 1,40,000 लोगों ने वार्षिक पास खरीद कर सक्रिय किया। मंत्रालय ने कहा है कि वार्षिक पास से सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्राधिकरण के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत खत्म करने के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया गया है। ये सुविधा एकमुश्त 3,000 रुपए की खरीद के साथ प्रारंभ हुई है। इस पास की वैधता 1 वर्ष या 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने तक रहेगी। फास्टैग वार्षिक पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यवसायिक वाहनों के लिए लागू है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा और पोड़ाहाट में चलाए जा रहे अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और अन्य विस्फोटक बरामद किए गए हैं। सिंहभूम कोल्हान रेंज के DIG अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए अभियान में 4 SLR राइफल्स भी बरामद की गई है। नक्सली अपने हथियारों को छोड़ के भाग खड़े हुए, उस एरिया का सर्च ऑपरेशन किया गया तो उस दौरान 4 SLR बरामद हुए हैं। जिंदा कारतूस 527, SLR की मैगजीन 9, खोखा 9, LMG मैगजीन 1, डेटोनेटर 3। लोहरदगा में कृषि विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों को खेती और मछली पालन की जानकारी दी गई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में कृषि विभाग की ओर से जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला का आयोजन नगर भवन में किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद ने कहा कि किसानों के लिए यह खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया जा रहा है ताकि किसान इसमें कुछ सीख सकें। अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, इसमें बड़ी संख्या में किसान धान लगा रहे हैं। जो किसान अब तक बुआई नहीं कर सके हैं उनके लिए मड़ुआ बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि उसमें किसान को फसल का अच्छा मूल्य मिलता है। लोहरदगा जिला रांची के करीब होने के कारण यहाँ के किसानों को काफी कम परिवहन खर्च पर ज्यादा मुनाफा निर्यात की गई फसलों पर मिलता है। कोल्ड स्टोर में आप फसल स्टोर कर रखें और समय आने पर उसे बेचें। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। राजधानी रांची समेत देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रांची के पुंदाग स्थित राधा कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर समेत अन्य मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर पहुंचा रांची। झारखंड विधानसभा में दी गई श्रद्धांजलि। आज शाम पैतृक गांव घोड़बांधा में होगा अंतिम संस्कार। शिक्षा मंत्री के निधन पर 1 दिन का राजकीय शोक घोषित। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने जताया शोक। दिवंगत शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में संस्कार भोज शुरू। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सांसद पप्पू यादव, योग गुरु बाबा रामदेव, पूर्व सांसद RK आनंद समेत कई नेता हुए शामिल।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में शुरू की फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा, सुगम यात्रा के लिए टोल प्लाजा पर अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त। और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर आज रांची समेत राज्य भर में हो रहे कई कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।